बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 2 STA 301। टोटल 10 मार्क्स हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 26 जुलाई 2021 है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर स्ट्रिक्टली डायरेक्टेड टू द सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर और बाय ड्यू डेट पे या उससे पहले आपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, अदरवाइज़ आपकी असाइनमेंट जो है वो कबूल नहीं होगी। कुछ रूल्स लिखे गए हैं जिनमें यहाँ पे आपको बताया गया कि असाइनमेंट आपने सबमिट करनी है, ईमेल के ज़रिए आप नहीं कर सकते, ठीक है, आफ्टर ड्यू डेट, फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सबमिट असाइनमेंट इज़ नॉट फाउंड एज MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलेगी तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई आपने एक्स्ट्रा अननेसेसरी मटेरियल दिया तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद मैथ टाइप आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको अगर किसी और तरीके से आप सिंबल वगैरह पुट करेंगे तो उसके भी 0 मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट विल बी कॉपीड फ्रॉम अ हैंड आउट। अगर हैंड आउट से आपने कॉपी की हुई होगी तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा मीडियम ऑफ अ कोर्स इंग्लिश, आपने इंग्लिश कोर्स है तो इंग्लिश में ही लिखनी है, उर्दू या रोमन में आप नहीं लिख सकते। इसके अलावा असाइनमेंट मीन्स कम्प्रीहेंसिव येट प्रिसिज एक्यूरेट डिटेल अबाउट द गिवन टॉपिक। आपको ये बुक आर्टिकल जहाँ से भी ये गिवन टॉपिक अच्छे से मिले आप वहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं और अपनी खुद असाइनमेंट तैयार करें और किसी के साथ शेयर ना करें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि असाइनमेंट नंबर 2 आपके लेक्चर नंबर 23 से 27 इंक्लूड एंड लेक्चर। तो क्वेश्चन में ये है कि टॉस अ फेयर कॉइन 4 टाइम एंड कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स। आपने एक फेयर कॉइन को 4 टाइम टॉस किया, ठीक है, और उसके जो हेड की फ्रीक्वेंसी है वो आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। आल्सो फाइंड द मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। आपने मीन्स भी फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ हेड वो भी आपने फाइंड करना है। तो नोट दिया गया है कि x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स। आपने नंबर ऑफ हेड्स को x से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके सलूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके लिए ऑफ़र लाए हैं। अगर आप अपना सेमेस्टर कोई जॉब करते हैं या कोई और काम करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो अपने सेमेस्टर की ज़िम्मेदारी हमें दें। उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे हम पर सब्जेक्ट आपसे कुछ प्राइस लेंगे। उस प्राइस में हम आपकी असाइनमेंट, आपकी GDB, आपकी क्विज़ जो है वो हम करेंगे। आपने सिर्फ हमें शेड्यूल बता देना है कि फ़लाँ डे को हमारा क्विज़ है, ओके। तो अगर आप ये ऑफ़र लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें और हमसे रब्ता करें। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने सैम्पलिंग बनानी, ठीक है। अब सैम्पलिंग आपने किस तरह बनानी है ज़रा ये सीख लें। पहले आपने हेड 8 बार आपने हेड ऐसे लिखना है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपने इसके साथ क्या करना है, फर्स्ट 4 टाइम हेड लिखना है और नेक्स्ट 4 टाइम टेल लिखना है, क्योंकि कॉइन के 2 ही पार्ट होते हैं, या हेड होते हैं या टेल होती है। ये देखिए हेड 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 हेड, फिर टेल 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 टेल, ठीक है। फिर आपने फिर और हाफ कर लेना है। पहले 8 थे, फिर आपने 4 4 की, अब आपने 2 2 करने हैं। फर्स्ट 2 हेड, नेक्स्ट 2 टेल, नेक्स्ट 2 हेड और नेक्स्ट 2 टेल।
फिर आपने क्या करना है और हाफ कर लेना है। अब 2 2 थे तो 1 1 कर लेने हैं, हेड टेल, ठीक है। इसी तरह आपका ये जो हेड वाला है ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद आपने टेल की सैम्पलिंग भी इसी तरह बनानी है कि फर्स्ट 8 टाइम आपने टेल लिखनी है, फिर फर्स्ट 4 टाइम टेल लिखनी है और आगे 4 टाइम हेड, फिर 2 टाइम टेल 2 टाइम हेड और फिर टेल हेड आपने इस तरह लिखते जाना है। ये आपकी सैम्पलिंग आ गई कि ये हमारे पास अगर 4 टाइम हम कॉइन को टॉस करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इतनी टाइम ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। नंबर ऑफ हेड्स, ज़हरी सी बात है कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिनमें हेड मौजूद ही नहीं है, ठीक है, उनको भी हम उठाएंगे तो वो हम ज़ीरो लेंगे और इसको हमने एक्स से शो किया हुआ है क्योंकि हमें उसने खुद कहा था कि एक्स से शो करना है। फिर हम वो लिखेंगे जिनमें 1 टाइम हेड आ रहा है, फिर हम वो लिखेंगे जिनमें 2 टाइम हेड आ रहा है, फिर वो लिखेंगे जिनमें 3 टाइम हेड है और फिर हम 4 टाइम हेड वाली वैल्यू लिखेंगे। अब ये देखें इसमें हेड मौजूद नहीं है तो ये 0 टाइम हेड है। इसके अलावा आप ऊपर सैम्पलिंग में से तलाश कर सकते हैं कि जिनमें सिर्फ 1 टाइम हेड है, ठीक है, उसमें आप देखें तो यहाँ पे आ जाएं तो इसमें 1 टाइम हेड है, ये 1 टाइम हेड है, ये 1 टाइम हेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइम, ये 1 टाइम हेड है, ये 4 टाइम हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद 2 टाइम हेड वाली हमने वैल्यू उठानी है और वो हमारे पास 6 बनेगी। फिर हमने 3 टाइम हेड वाली वैल्यू उठानी है, वो हमारे पास 4 बनेगी। ये आप ऊपर सैम्पलिंग में से उठा सकते हैं। फिर आपने 4 टाइम हेड हैं, वो हमारे पास 1 टाइम ही है, यानी कि एक बार ही वो वैल्यू आई है। तो ये आपने टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग हेड्स ये आपने लिख लिया कि हमारे पास 1 टाइम आ सकता है, इसमें 4 हैं, ये हमारे पास वैल्यू कितनी है 1 है। अब आपने ये काउंट करके लिखते जाना है, ये कितनी है 4 हैं, ये कितनी है 6 हैं और ये कितनी है 4 हैं और ये कितनी है 1 है। यानी कि जिनमें हेड 0 टाइम है वो भी 1 है, जिनमें हेड 4 टाइम है वो भी 1 है, जिनमें हेड 1 टाइम है वो 4 है और जिनमें हेड 3 टाइम है वो भी 4 है और जिनमें हेड 2 टाइम है वो 6 हैं। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपके पास टोटल वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, टोटल वैल्यूज़ अगर इनको प्लस करें तो क्या बनता है, ये 16 बनता है। तो एक और बात याद रखें कि इसको प्रोबेबिलिटी एक किस्म की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है। टोटल को इस पे डिवाइड करते जाएं, 1/16, 4/16, 6/16 एंड 4/16, 1/16, ठीक है। अब आपने x और p इंटू एक्स को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास x है और ये p इंटू एक्स है। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0। इसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/16 से तो 4/16, 2/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 6/16 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 3 × 4 ये भी 12 आ जाएगा। 4 × 1 ये आपके पास 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनका समीशन निकालना है। तो इनके समीशन के लिए आपने क्या करना है, अब नीचे देखें तो सब की वैल्यू सेम है, 16 है, तो ऊपर वालों को प्लस कर लें। 4 + 12 16 + 12 28 + 4 32। 32 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास समीशन आ गया है इनका। तो अब हम मीन्स निकालते हैं। तो मीन्स का भी यही फार्मूला होता है, म्यू से शो किया जाता है और इसको समीशन x × p इंटू एक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हमारे पास वैल्यू है टोटल 32 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 2 आ गई। ये हमारे पास मीन्स की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास जो थी ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन्स। अब हम बढ़ते हैं जी, हमने स्टैंडर्ड एरर निकालना है तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो सिंपल सा आपने उसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला होता है x² × p इंटू एक्स
और x मल्टीप्लाई p इंटू एक्स होल स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें जाते हैं, पहले तो हमारे पास x दिया हुआ है 0 1 2 3 एंड 4, फिर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, वो भी आ जाएगा 0 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। अब p इंटू एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास x है, तो वो 1/16 4/16 6/16 एंड 4/16 1/16। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जी एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई p इंटू एक्स, यानी कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, और 16 मल्टीप्लाई 1/16 करेंगे तो 16/16 आएगा। तो इसका हम समीशन निकालते हैं। समीशन ऊपर वाली वैल्यूओं को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 80/16। 80/16 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है समीशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई p इंटू एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई p इंटू एक्स होल स्क्वायर। तो इसको हम शो करते हैं जी मीन से। तो यहाँ पे हमारे पास मीन्स की वैल्यू आई थी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू आई है 5। तो ये 5 - 4 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आई है 1 आई है। अब हमने स्टैंडर्ड एरर की तरफ आना है। तो स्टैंडर्ड एरर हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं, ये 4 हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1/√4 आ जाएगा। √4 का आंसर 2 होता है, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर आएगा वो 0.5 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।